ऑनेस्टली हो सकता है कि तुम भी सोचते हो कि लाइट मोशन में कैमरा ओनल सिर्फ प्रो एडिटर्स के लिए है। मैं भी पहले बिल्कुल यही सोचता था। हर बार किसी की एडिटिंग देखकर मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता था, शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं। लेकिन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा, अलग अलग चीजें ट्राई की और एक दिन वही कैमरा ओनल मुझे आसान लगने लगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि बिना कंफ्यूजन के तुम भी इसे यूज कर सको। और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम कैमरा ओनल का यूज करके एक स्मूथ 3D एनिमेशन क्रिएट करेंगे, जिसे देखकर तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो लाइट मोशन में आने के बाद हमें 3 डायमेंशन को समझना होगा। नॉर्मली एडिटिंग करते समय हम 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेफ्ट राइट जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, अप डाउन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन 3 स्पेस में एक 3 एक्सिस ऐसी होती है जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। ये एक्सिस आगे पीछे की डेप्थ को कंट्रोल में करती है। तो मैं आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये प्लस आइकन पे टैप करके मैं सर्कल को ऐड कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके लेफ्ट साइड मूव करता हूँ एंड इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। फिर इसका डुप्लीकेट लेयर करेंगे एंड इन दोनों शेप को सही जगह मूव करता हूँ। ये सिर्फ एक ही हो रही है, लेकिन मुझे तीनों शेप एक साथ मूव करानी है। तो मैं प्लस आइकन पे टैप करके नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तीनों शेपों को नल से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख ही सकते हो अब तीनों शेप एक साथ मूव हो रही है। आपको एक छोटी सी एनिमेशन करके दिखाता हूँ। एक की फ्रेम इधर लगाएंगे एंड इतना आगे आके ऊपर साइड मूव करेंगे, तो आपके सामने ये रिजल्ट है। तो इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। प्लस आइकन पे टैप करेंगे, क्लिप को ऐड कर लेते हैं। सेकंड क्लिप को ऐड करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे इतना। फर्स्ट क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, इतना ठीक है। प्लस आइकन पे टैप करेंगे, इस करेक्टर पीएनजी को ऐड करेंगे, इसका थोड़ा नीचे करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। अभी हमें इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसका थोड़ा साइज कम कर लेंगे। प्लस आइकन पे टैप करेंगे, ये ट्री पीएनजी को ऐड करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। एंड इसका डुप्लीकेट करेंगे, इसको राइट साइड मूव करके इधर लाएंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका भी साइज इंक्रीज करेंगे कुछ इतना। प्लस आइकन पे क्लिक करके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज थोड़ा कम करेंगे एंड इधर मूव करेंगे, थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे। इसका डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे।
अब हम z की वैल्यू को कम करेंगे क्योंकि ये करेक्टर और एनिमेशन सही बनाने के लिए हमें z की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लाउड लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके z एक्सिस की वैल्यू को 2000 कर लिए। इसका साइज इंक्रीज करेंगे। इतना ठीक है। बिल्डिंग पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके z की वैल्यू 1500 कर लेंगे एंड इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। इतना ठीक है। 3png को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके z की वैल्यू 100 कर लेते हैं एंड इसका साइज को बढ़ाते हैं। इधर मूव करते हैं। फिर दूसरे पीएनजी को सेलेक्ट करके इसका z की वैल्यू 1000 कर देंगे। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। फिर ये पीएनजी सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके z की वैल्यू 500 रखेंगे। इसका भी साइज इंक्रीज करेंगे। इतना। फिर डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी भी z की वैल्यू 500 रखेंगे एंड इसका साइज बढ़ाएंगे। प्लस आइकन पे टैप करेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके कैमरा को ऐड करेंगे। साइड में जाके कैमरे को ऑन कर लेंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके थोड़ा टाइमलाइन के आगे आएंगे। टू सेकंड पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। Z एक्सिस पे टैप करेंगे, जूम इन करेंगे, पीछे जाएंगे। Z एक्सिस पे क्लिक करके जूम आउट करेंगे। कुछ इतना। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो हम टाइमलाइन के आगे 2 सेकंड पर जूम करेंगे एंड एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये एनिमेशन स्मूथ करने के लिए हमें ग्राफ को ऐड करना पड़ेगा। तो अब स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। तो इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। प्लस आइकन पर टैप करके पीएनजी को ऐड करेंगे। सेकंड पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे। पीएनजी को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके z की वैल्यू 150 रखेंगे। इसका साइज कम करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज इंक्रीज करेंगे। कुछ इतना। थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। इतना परफेक्ट है। हल्का सा ऊपर करेंगे, थोड़ा और साइज कम करेंगे, हल्का सा ऊपर। इतना ठीक है। फर्स्ट पीएनजी को सिलेक्ट करके राइट साइड मूव करेंगे। कुछ इतना। z की वैल्यू कम करेंगे। मूव एंड ट्रांसफर पर जाके इधर करेंगे, हल्का सा मिडल में करते हैं। इसकी डेप्थ को थोड़ा पीछे कर देंगे, हल्का सा राइट साइड करेंगे।
इसके बाद प्लस आइकन पे टैप करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाके नल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। फिर इन दोनों पीएनजी को नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे। नल को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करेंगे। जेड एक्सिस पे जाके जूम इन करेंगे, इधर राइट साइड मूव करेंगे, जेड एक्सिस पे जूम इन करेंगे, इसको मिडल में करेंगे, जेड एक्सिस पे जूम इन करेंगे, फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे आके 1 सेकंड पर जेड एक्सिस से जूम आउट करेंगे एंड थोड़ा राइट साइड करेंगे, जूम आउट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड करेंगे, फिर थोड़ा जूम आउट और करेंगे, कुछ इतना। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो इसमें स्मूथनेस नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें नल को सेलेक्ट करके ग्राफ को ऐड करेंगे, इतना कहेंगे ग्राफ। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो एक ओपी एनिमेशन बन गई है। तो भाई लोग, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।